राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको गरुड़ पुराण की कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने जा रही हूँ। गरुड़ पुराण के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे। गरुड़ पुराण में स्वर्ग, नरक, पाप, पुण्य के अलावा और भी बहुत कुछ है। उसमें ज्ञान, विज्ञान, नीति, नियम और धर्म की बातें हैं। गरुड़ पुराण में एक ओर जहाँ मौत का रहस्य है तो दूसरी ओर जीवन का रहस्य भी छिपा हुआ है। गरुड़ पुराण से हमें कई तरह की शिक्षाएं मिलती हैं। गरुड़ पुराण में मृत्यु के पहले और बाद की स्थिति के बारे में बताया गया है। ये पुराण भगवान विष्णु की भक्ति और उनके ज्ञान पर आधारित है। प्रत्येक व्यक्ति को ये पुराण अवश्य पढ़ना चाहिए। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथों में से एक है और 18 पुराणों में से इसे एक माना जाता है। गरुड़ पुराण में हमारे जीवन से संबंधित कई गूढ़ बातें बताई गई हैं, जिनके बारे में व्यक्ति को अवश्य जानना चाहिए। उनमें से कुछ बातें इस प्रकार हैं। पहली बात, संयम और सतर्कता। दोस्तों, जिंदगी है तो मित्र भी हैं और शत्रु भी हैं। जिंदगी में अगर आपको मित्र मिल जाते हैं तो शत्रु भी कई मिल जाते हैं। इसलिए कुछ शत्रु या दुश्मन तो सामान्य होते हैं और कुछ खतरनाक होते हैं। ऐसे शत्रु जो दिल पर ले लेते हैं, हल्के फुल्के में नहीं लेते। ऐसे शत्रुओं से चतुराई से बचना चाहिए, अन्यथा वह कब और कहाँ कैसे आपको चोट दें, इसका कोई भरोसा नहीं। गरुड़ पुराण के नीति सार में कहा गया है कि शत्रुओं से निपटने के लिए सतर्कता और चतुरता का सहारा लेना चाहिए। शत्रु लगातार हमें नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते रहते हैं। ऐसे में यदि हम चतुरता नहीं दिखाएंगे तो नुकसान उठाएंगे। इसलिए जैसा शत्रु है उसके अनुसार नीति का उपयोग करके उसे काबू में रखा जाना चाहिए। दूसरी बात, कपड़ों का साफ सुथरा होना। दोस्तों, यदि आप अमीर, धनवान या सौभाग्यशाली बनना चाहते हैं तो जरूरी है कि आप साफ सुथरे और सुगंधित कपड़े पहने। गरुड़ पुराण के अनुसार उन लोगों का सौभाग्य नष्ट हो जाता है जो गंदे वस्त्र पहनते हैं। जिस घर में ऐसे लोग होते हैं जो गंदे वस्त्र पहनते हैं, उस घर में कभी भी लक्ष्मी नहीं आती है, जिसके कारण उस घर का सौभाग्य भी चला जाता है और दरिद्रता का निवास हो जाता है। देखा गया है कि जो लोग धन और सभी सुख सुविधाओं से संपन्न हैं, फिर भी वह लोग गंदे कपड़े पहनते हैं, उनका धन धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। इसलिए हमें साफ एवं सुगंधित कपड़े पहनना चाहिए, जिससे हमारे ऊपर महालक्ष्मी की कृपा बनी रहे। अगली बात, ज्ञान का संरक्षण करना। कितना ही कठिन से कठिन सवाल हो, ज्ञान हो, विद्या हो या याद रखने की कोई बात हो, वह अभ्यास से ही सीखी जा सकती है। अभ्यास करते रहने से ही व्यक्ति ज्ञान प्राप्त कर सकता है और उसे वह कभी नहीं भूलता। जब रस्सी को बार बार पत्थर पर रगड़ा जाता है तो पत्थर पर भी निशान पड़ जाते हैं। इसीलिए मूर्ख व्यक्ति भी बुद्धिमान बन जाता है। इसलिए बार बार विद्या का अभ्यास करना चाहिए। यदि ज्ञान या विद्या का समय समय पर अभ्यास नहीं करेंगे तो वह हमें भूल जाएंगे। गरुड़ पुराण के अनुसार जो भी हम पढ़ें उसका हमें हमेशा एक बार अभ्यास अवश्य करना चाहिए, जिससे कि वह ज्ञान हमारे दिमाग में अच्छे से जम जाए। अगली बात, निरोगी काया। संतुलित भोजन करने से ही निरोगी काया प्राप्त होती है। भोजन से ही व्यक्ति सेहत प्राप्त करता है और भोजन से ही वह रोगी हो जाता है। भोजन ही हमारे शरीर का मुख्य स्रोत है। हमें हमेशा आधी से ज़्यादा बीमारी इस वजह से होती है कि हमारा खान पान सही नहीं होता, जिसके कारण हमारा पाचन तंत्र ठीक से काम नहीं करता। इसलिए हमें रोग घेर लेते हैं। पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने के लिए हमें संतुलित आहार खाना चाहिए, जिससे हम रोगों से बचे रहें। अगली बात है एकादशी व्रत।
एकादशी व्रत को ग्रंथों और पुराणों में सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। गरुड़ पुराण में तो इसकी महिमा का खूब बखान किया गया है। जो व्यक्ति एकादशी का व्रत रखता है वह सभी कष्टों से बचा रहता है। उसे उस व्रत का निश्चित ही लाभ मिलता है। एकादशी व्रत रखने के कुछ नियम होते हैं। इस व्रत को नियम अनुसार ही रखना चाहिए। इस दिन सिर्फ फलाहार ही लेना चाहिए। किसी भी प्रकार का व्यसन हमें नहीं करना चाहिए, तभी ये व्रत फल देते हैं। ज्योतिषियों के अनुसार इसे रखने से चंद्र का कैसा भी बुरा असर हो वे खत्म हो जाता है। अगली बात, तुलसी का महत्व। हालांकि तुलसी का महत्व गरुड़ पुराण के अलावा अन्य कई पुराणों में भी बताया गया है। तुलसी को घर में रखने से सभी तरह के रोगों से मुक्ति मिलती है। इसका प्रतिदिन सेवन करने से किसी भी प्रकार से व्यक्ति को कोई रोग नहीं हो सकता। तुलसी को अपने घर में स्थान देने तथा जल देने से हमारे सब रास्ते खुल जाते हैं। इन्हें भगवान के प्रसाद में सेवन करने से सारे शारीरिक और मानसिक विकार दूर हो जाते हैं। विष्णु की पूजा के पश्चात इनकी पूजा करने से बहुत फल मिलता है। अगली बात, मंदिर और धर्म का सम्मान। किसी भी देवी देवता या धर्म का अपमान करने वाले को एक दिन जिंदगी में पछताना होता है और वह नरक में जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसे लोगों के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है। गरुड़ पुराण के अनुसार मंदिर आदि जगहों पर स्थानों पर गंदे काम करने वालों और अच्छे लोगों को धोखा देने वाले, किसी के एहसान के बदले उन्हें गाली देना और उनका दुरुपयोग करने वाले, वेद, धर्म, पुराण और शास्त्रों के अस्तित्व पर सवाल उठाने वालों को नरक से कोई नहीं बचा सकता। दोस्तों, इस प्रकार गरुड़ पुराण में कई महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं। हमें इन बातों का अनुसरण अपनी जिंदगी में अवश्य करना चाहिए। जय श्री राधे राधे।